दिस इज बिलाल प्रॉपर्टी से। क्या भाई, आईटेल की तरफ से हमें एक नई डिवाइस मिली है और ये जो डिवाइस है इसका नाम भी बड़ा मजेदार किस्म का है और इस डिवाइस के फीचर्स भी बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के दिए गए हैं। इस डिवाइस का नाम है आईटेल सिटी 100 और ये इसका अपेरेंटली सिटी किट का पैक है जो कि हमें रिसीव हुआ है। मैं यहाँ पर आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, लेकिन मैं आपको ये बात जरूर बताने वाला हूँ कि इस डिवाइस का एक मेन फीचर ये है कि दिस इज अ वेरी स्लिम डिवाइस। अब मैं ये बात क्लियर कर दूं कि इस डिवाइस के अंदर जो बैटरी लगाई गई है वो एक काफी बड़े साइज की बैटरी है, लेकिन उसके बावजूद भी आईटेल ने इसको काफी स्लिम रखा है। अच्छा, इसकी ये जो सिटी किट है इसके अंदर आपको एक स्मार्ट वॉच देखने को मिल जाती है जो कि आईटेल की स्मार्ट वॉच स्टॉर्म अल्ट्रा है। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये बड्स नियो 3 मिल रहे हैं। आईटेल की एक्सेसरीज की भी जो गेम है वो पाकिस्तानी मार्केट में काफी ज्यादा उठती जा रही है, बट हम जो चीज देखने आए हैं वो है इनका ये मोबाइल फोन जिसका नाम है सिटी 100। और इस मोबाइल फोन का जो मेन हाईलाइट है वो इसका 7.65 मिलीमीटर का स्लिम यूनिबॉडी डिजाइन है। तो यहाँ पर आपको यूनिबॉडी डिजाइन देखने को मिलता है, बट उससे भी बड़ी बात यह है कि इसके अंदर एक बड़ी बैटरी है, लेकिन फिर भी ये पतला दिया गया है। 18 जीबी और 128 जीबी को मेंशन किया गया है। रियलिटी ये है कि ये 6 जीबी 128 जीबी वाले वेरिएंट के अंदर लॉन्च हुआ है। 12 जीबी जो है वो इसकी एक्सटेंडेड मेमोरी है। इसके अलावा यहाँ पर IP64 की वाटर रेजिस्टेंस भी मिल जाती है और 60 मंथ्स की फ्लुएंसी गारंटी भी ये लोग दे रहे हैं। अब ये जो फ्लुएंसी गारंटी वाली चीज है ना यार, ये बहुत कंपनीज की तरफ से हमने देखा है, लेकिन किस चीज को वो फ्लुएंसी कहते हैं और ये एक्चुअल में कैसे टेस्ट करते हैं ये मुझे नहीं पता। तो ये कंपनी कह रही है कि 60 महीने तक ये मोबाइल फोन ठीक चलेगा, लेकिन इसको किस तरह से टेस्ट किया उन लोगों ने इसके बारे में मुझे डिटेल्स नहीं है, तो इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन मार्क जरूर डालूंगा। एक चीज जो कि इसके डब्बे के ऊपर बनी हुई है वो कोई स्पीकर नुमा चीज है जिसको फ्री बंडल लिखा हुआ है भाई। साइड पर आपको नजर आता है कि इसके अंदर भी आपको मैक केस देखने को मिल रहा है। हमने ये चीज नोटिस किया कि आईटेल रिसेंट टाइम के अंदर बहुत ज्यादा मोबाइल फोन्स के अंदर मैक केसेस डालती रही है, यानी कि आपको कोई एक्सेसरी मिल जाती है फोन के साथ ही जो कि आप उसके ऊपर लगा सकते हैं। इससे पहले हमने बैटरी बैंक वाले केसेस भी देखे हैं, लेकिन अपेरेंटली इसके अंदर जो है कुछ और होने वाला है। 5200 mAh की बैटरी लगाई गई है जो कि एक पतले मोबाइल फोन के लिहाज से बहुत ज्यादा बड़ी बैटरी है और ये मोबाइल फोन बाईपास चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप मोबाइल फोन को चार्जिंग पर लगाकर इस्तेमाल कर भी रहे हैं, मोबाइल फोन हीट अप नहीं होगा क्योंकि बैटरी चार्ज हो रही होगी और आपका जो मोबाइल फोन है वो डायरेक्ट पावर पे चल रहा होगा, वो बैटरी से पावर नहीं लेगा। IP64 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस भी दी गई है और इसके अंदर स्मार्ट वेट एंड ऑयली टच की फंक्शनैलिटी भी है, यानी कि ये काम भी करेगा। सिर्फ ये नहीं है कि वाटर तंग नहीं करेगा इसको, आपको बेसिक टच की जो फंक्शनैलिटी है वो मिल जाएगी, तो बारिश वगैरह में आप इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 6.7 इंचेस का डिस्प्ले दिया गया है जो कि 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के ऊपर काम करेगा और उसके अलावा मेगा मेमोरी को मेंशन किया गया है। जो प्रोसेसर इसके अंदर लगाया गया है भाई वो यूनिसॉक का T7250 है और ये जो प्रोसेसर है ये यूनिसॉक की तरफ से हम इससे पहले भी कुछ मोबाइल फोन्स के ऊपर देख चुके हैं और इससे पहले ये प्रोसेसर जो है एक रीब्रांडेड प्रोसेसर है, मैं एग्जैक्ट नाम यहाँ पर डाल दूंगा। ये इससे पहले भी आया करता था। अब ये मोबाइल फोन जिस प्राइस कैटेगरी के अंदर आ रहा है उस प्राइस कैटेगरी के अंदर ये प्रोसेसर एक डिसेंट प्रोसेसर है। उसकी रीजन ये है कि मोबाइल फोन 26,999 के प्राइस टैग के अंदर आ रहा है। बॉक्स को ओपन करने पर आपको एक केस देखने को मिल जाता है जो कि एक हार्ड शेल केस है और आप देख सकते हैं यहाँ पर बैक ये मैग्नेटिक ऑप्शन भी दी गई है। 12 महीने का वारंटी कार्ड और आपकी PTA की डिवाइस वेरिफिकेशन आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा यहां पर आपको एक चार्जर देखने को मिल रहा है। ये मोबाइल फोन 18 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट करता है और जो चार्जर मिला है वो भी 18 वॉट का फास्ट चार्जर है। टाइप A to C की केबल देखने को मिल जाती है और एक सिम इंजेक्शन पिन मिल जाती है। अब नॉर्मल मोबाइल फोन्स के ऊपर चीजें यहां पर एंड हो जाती हैं, लेकिन इस मोबाइल फोन के अंदर एक एक्सेसरी और दी गई है जिसको मैं आपको दिखाता हूं। बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की चीज है। पहले अगर आपको मोबाइल दिखा लूं, मोबाइल फोन की जो लुक है ना, टू बी ऑनेस्ट वेरी स्लिम। लाइक अगर आप इसको ये कंसिडर करके सोचते हैं कि ये 5200 mAh की बैटरी के साथ आ रहा है तो दिस इज अ स्लिम डिवाइस। अब मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप इस मोबाइल फोन को रियल लाइफ में देखेंगे तो आप ये कहेंगे कि भाई ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल का स्लिम कर दिया, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप इसकी बैटरी को कंसिडर करते हैं कि वो 5200 mAh की लगाई गई है तो उस लिहाज से एक स्लिम डिवाइस है। और डिजाइन लैंग्वेज भी आप देख सकते हैं काफी प्रोफेशनल टाइप की रखी गई है। मैं इसका कलर वैसे पढ़ना चाहूंगा कि इसका एग्जैक्ट कलर क्या है। फेरी पर्पल के नाम से इसका कलर है भाई, लेकिन दिस लुक्स वेरी नाइस। आपको बैक पर ट्रिपल कैमरा डिजाइन मिलता है। 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट लगाया गया है और उसके अलावा ड्यूल LED फ्लैश आपको मिल जाती है। ऊपर वाली साइड खाली है, साइड पर फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। नीचे वाली साइड पर टाइप सी की पोर्ट, स्पीकर, ग्रिल और हेडफोन जैक है और इस साइड पर आपको आपकी जो सिम स्लॉट है वो देखने को मिल जाती है। मैं सिम स्लॉट दिखाऊंगा, पहले जरा ये केस क्या करता है वो दिखा लूं क्योंकि इस मोबाइल फोन की एक मेजर हाईलाइट इस केस के अंदर है। तो बेसिकली जब आप इस केस को चढ़ा लेंगे तो ये कुछ इस तरह की लुक जो है वो प्रोवाइड करना शुरू हो जाता है और यही वजह
थी कि मैंने कहा है कि ये बड़ी प्रोफेशनल लुक देता है, इवन दो इसका कलर पर्पल टाइप का है, बट अगर एक आम बंदा भी इसको लेता है, मतलब इवन मेल लेता है, तो ये फोन काफी अच्छा हो सकता है क्योंकि केस चढ़ाकर बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। इस बॉक्स के अंदर आपको एक और चीज जो कि देखने को मिल जाती है वो ये आईटेल का स्पीकर है, और इस स्पीकर को मैं टर्न ऑन भी कर लेता हूं। हमने इस स्पीकर को टेस्ट किया है, काफी ऊंचा भी है और ये ब्लूटूथ के थ्रू आपके मोबाइल फोन से कनेक्ट हो जाता है। और भाई क्योंकि ये मैग्नेटिक स्पीकर है तो आप इसको ब्लूटूथ के थ्रू अटैच भी कर सकते हैं। ओके, तो आपने जब इसको इस्तेमाल करना है आपको अपनी स्क्रीन वाली साइड को नीचे रखना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि ना सिर्फ इसके ऊपर स्क्रीन प्रोटेक्शन आपको देखने को मिल जाती है बल्कि बेसिक ग्लास प्रोटेक्शन भी दी गई है, तो स्क्रैचेस वगैरह का मसला नहीं आएगा और आप स्पीकर की जो मैक्सिमम क्वालिटी है वो कुछ इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, स्पीकर की क्वालिटी मैं आपको चेकआउट कराता हूँ। बिफोर दैट मैं एक बात क्लियर कर दूं कि इसके बैक साइड पर ये जो बेसिकली कैमरा सिचुएशन है ना, इसमें एक कैमरा है और एक आईआर ब्लास्टर दिया गया है, तो आप इसके थ्रू एसी वगैरह को भी कंट्रोल कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर साइड की अगर आप बात करते हैं तो इस मोबाइल फोन के अंदर जो सॉफ्टवेयर दिया गया है वो आईटेल का अपना सॉफ्टवेयर है, एंड्रॉइड 14 बेस्ड है। जो चीज मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी है और आईटेल ने कहीं पे हाईलाइट नहीं की वो ये है कि इस मोबाइल फोन के अंदर आपको एआई के सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि हम इससे पहले 50-60 हजार की रेंज में ऑलरेडी देख चुके हैं। जिसका मतलब ये है कि अगर आपको डीप सीक R1 चाहिए तो वो भी इस मोबाइल फोन के ऊपर अवेलेबल है, और उसके अलावा भी जो बेसिक हाइलाइटेड फीचर्स हैं एआई के वो सब इस मोबाइल फोन के ऊपर आपको देखने को मिल जाते हैं। ऑल्दो इसमें उतना ज्यादा शोर नहीं डाला गया एआई के रिलेटेड। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप Antutu स्कोर की बात करते हैं तो हमने इस मोबाइल फोन के ऊपर Antutu बेंचमार्क को भी रन किया था। T7250 जो है इस प्रोसेसर को हम ऑलरेडी टेस्ट आउट कर चुके हैं और ये अपनी प्राइस कैटेगरी में Antutu स्कोर डिसेंट प्रोवाइड करता है क्योंकि इस प्राइस कैटेगरी में 3 लाख का Antutu स्कोर एक काफी अच्छा स्कोर आ जाता है। पबजी परफॉर्मेंस की अगर आप बात करते हैं तो स्मूथ और बैलेंस पे ये आपको अल्ट्रा फ्रेम रेट प्रोवाइड कर देता है और एचडी पे भी हाई फ्रेम रेट आ जाता है, जिसका मतलब ये है कि अंडर 30,000 आपको पबजी स्कोर भी इस मोबाइल फोन के ऊपर काफी डिसेंट मिल रहा है। कैमरा परफॉर्मेंस की अगर आप बात करते हैं तो हमने इस मोबाइल फोन के कैमरा को टेस्ट आउट किया है एंड आई कैन से दिस फॉर श्योर कि इस मोबाइल फोन का जो कैमरा सिस्टम है वो अगर आप इसको कंपेयर करते हैं इस प्राइस रेंज के दूसरे फोन्स के साथ तो दिन के टाइम में तो डिसेंट रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है। ऑल्दो जैसे ही आप तस्वीर को जूम इन करते हैं आपको नजर आ जाता है कि वो जो कैमरा है उसके अंदर मेगापिक्सल्स की कमी है। और एक और चीज जो कि यहाँ पर मैं हाईलाइट करना चाहूंगा वो ये है कि इस मोबाइल फोन के अंदर हाईलाइट थोड़े ज्यादा है। जिनको नहीं पता हाईलाइट का क्या मतलब है, तस्वीरों में बेसिकली जो ब्लैक और व्हाइट के दरमियान का डिफरेंस होता है उसको हाईलाइट कहा जाता है और वो मुझे इस मोबाइल फोन पे थोड़ा ज्यादा फील हुआ है। अगर आप इस चेहरे के ऊपर भी गौर करें तो जहां पर सूरज नहीं पड़ रहा है उसको प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर पाता। देन अगेन इस प्राइस कैटेगरी में आपको बहुत हैवी किस्म का कैमरा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब अगर आप मेरे से पूछेंगे कि इस कैमरा के रिलेटेड मेरे ओपिनियंस क्या है तो मैं यही कहूंगा कि भाई अगर आपको एक ऐसा कैमरा चाहिए जिससे आप बेसिक तस्वीरें वगैरह ले सके तो ये मोर देन इनफ उस पर जो है वो पूरा उतर आता है। बट अंडर 30,000 कोई भी ऐसा कैमरा नहीं है जिसके बारे में मैं ये कह सकूं कि भाई बहुत ही क्रेजी किस्म का कैमरा कर दिया है। वीडियो की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर आपके पास 1080p की ऑप्शन जो है वो आ जाती है। व्लॉग मोड के नाम का एक ऑप्शन भी दिया गया है एंड इसके अलावा पोर्ट्रेट मोड और कुछ और फंक्शनैलिटी भी दी गई है। तो एज फार एज द सॉफ्टवेयर साइड ऑफ थिंग्स इज कंसर्न वो सब कुछ दिया गया है, बट ऐसा नहीं है कि भाई मैं कैमरे की बहुत ज्यादा तारीफ कर सकूं। सिम स्लॉट की अगर आप बात करते हैं तो इस मोबाइल फोन के अंदर आपको जैसे मैं बताया IP64 की वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस देखने को मिल जाती है। तो सिम स्लॉट के इर्द गिर्द आपको ना सिर्फ वो वाटर प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है बल्कि इस मोबाइल फोन के अंदर एक फुल फ्लैश सिम कार्ड भी दिया गया है जो कि बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। उसकी रीजन ये है कि 128 GB की जो मेमोरी है वो कम है और अगर आप इसके अंदर मेमोरी कार्ड लगाते हैं तो आपको काफी ज्यादा फायदा भी हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्पीकर सिस्टम की अगर आप बात करते हैं तो भाई इस मोबाइल फोन का थोड़ा सा सिस्टम जो है ना वो दूसरे फोन से थोड़ा डिफरेंट जा रहा है। उसकी रीजन ये है कि अगर आप इस फोन को कंपेयर करते हैं किसी भी और मोबाइल फोन के साथ तो दूसरे मोबाइल फोन्स में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वो ये है कि वो बेचारे अपने छोटे स्पीकर पे रिलाय कर रहे होते हैं। बट ये जो मोबाइल फोन है इसका एक चीट कोड है। अब वैसे तो इसके अंदर सिंगल स्पीकर सिस्टम दिया गया है, स्पीकर ग्रिल है, हेडफोन जैक है जो कि एक नॉर्मल लेवल की क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर देता है। बट अगर आप इसका ब्लूटूथ ऑन कर देते हैं और ये पीछे मौजूद स्पीकर को भी ऑन करके इसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं तो चीजें काफी ज्यादा डिफरेंट हो जाती हैं। ये भी कनेक्शन पे जा रहा है, मैं आपको भी दिखाता हूँ। आपको यहाँ पर स्पीकर की बैटरी भी नजर आ जाती है, कैमरा देखने को मिल जाता है जो कि काफी ज्यादा तेज है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर फेस आईडी की सपोर्ट भी अवेलेबल है। बैक कैमरा 13 मेगापिक्सल का है, फ्रंट कैमरा और ये स्पीकर अगर आप नॉर्मल वीडियोस वगैरह देख रहे हैं ना जिसमें इंसान बोल रहा है तो अब मेरे ख्याल से स्पीकर को ऑन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप म्यूजिक सुन रहे हैं जो कि मैं यहाँ पर प्ले नहीं करूंगा तो जो इसकी बेस है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब मुझे फील हुआ है कि एक अच्छी क्वालिटी का स्पीकर आईटेल ने जो है वो यहाँ पर बंडल किया है। लुक भी काफी खूबसूरत है और सबसे बड़ी बात यह है कि यार मुझे नजर आता है कि आईटेल एटलीस्ट ट्राई कर रही है कुछ नया करने की। स्पीकर भी टाइप सी से अलग चार्ज हो जाता है। इस मोबाइल फोन के अंदर आप वायर लगाकर भी स्पीकर को चार्ज कर सकते हैं। और एक और चीज जो
मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि इसके अंदर 5200 mAh की बैटरी दी गई है, जो कि बैटरी वाली साइड से भी इस मोबाइल फोन को काफी इंटरेस्टिंग बना देती है। नाउ अगर आप एक ऐसा मोबाइल फोन ढूंढ रहे हैं जो कि पतला हो और जिसके अंदर बड़ा बैटरी बैकअप हो और जिसके अंदर कोई ऐसा शशका हो जो कि किसी और फोन पे अवेलेबल नहीं है, तो आईटेल के इस फोन को आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। इसका जो अंडररेटेड फीचर है वो मेरे ख्याल से इसके एआई के फीचर्स होने वाले हैं। इसके अंदर बहुत एआई के फीचर्स दिए गए हैं जो कि मुझे उतना ज्यादा आईटेल के मटेरियल पे नजर नहीं आया। आई थिंक आईटेल के मुताबिक जो इस रेंज के लोग हैं वो स्पीकर में ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे, बट मेरे ख्याल से जो एआई के फीचर्स हैं वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे कमेंट्स में बताएं कि इस फोन के रिलेटेड आपकी क्या ओपिनियन है। पर्सनली सिटी 100 CD70 से थोड़ा मिलता जुलता है, नाम थोड़ा सा मुझे लगता है, लेकिन फोन जो है वो काफी इंटरेस्टिंग लगा है मुझे। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको बहुत जल्दी एक सरप्राइज मिलने वाला है इस चैनल के ऊपर, तो सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।